परम पूज्य परम वंदनीय नागवंश पिता मंच पर विराजमान आप सभी सम्माननीय आदरणीय संत महापुरुषों, परम श्रद्धेय श्री सुधीर सहस्राश्री जी, परम श्रद्धेय महाश्री गीत प्रेमदास जी जो वैष्णव गीत से आए हैं बताने हमारे बीच में उपस्थित हैं भक्त श्री नीतीश जी जो ऑस्ट्रेलिया निवासी महाश्री मुकेश दास जी के परम शिष्य हैं। इस प्राकट्य महोत्सव में पधारे महाश्री सुमिरनदास साहब देवबा से आए हैं और सभी संतजन साथी परम भक्त श्री रमेश जी, उनकी धर्मपत्नी भक्तिमती निर्मला, श्री भगवत सिंह जी, भक्तिमती प्रेम जी, श्री मोहन सिंह जी जो दिल्ली से हैं, हमारे श्री लालचंद्र जी जो प्रख्यात नामची साहित्यकार हैं, सतगुरु के उपदेशों को जो अपनी लेखनी से सब जगह प्रचारित और प्रसारित करते हैं, कलम के धनी और आप सभी
इस दिवसीय सदगुरु कबीर प्राकट महोत्सव में मैं अपनी संस्था की ओर से, आचार्य खरसिया की ओर से और सदगुरु की प्राकट भूमि लहरतारा धाम की ओर से अभिनंदन, स्वागत, नमन, वंदन करता हूं। बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत दया और बहुत बहुत प्रेम आप सबका जो यहाँ पधारे। सदगुरु कबीर साहब का ये 618वां प्राकट महोत्सव है। आज से 618 वर्ष पहले सदगुरु का इस जमीन पर, इस धरती पर, इस पावन सरोवर में आविर्भाव हुआ। महापुरुषों का आना एक विशेष उद्देश्य को लेकर होता है। उन्हें अपनी गति मुक्ति का, कल्याण का मकसद नहीं होता। वो तो मुक्त पुरुष होते हैं, वो तो दूसरों को मुक्त करने आए, वो तो दूसरे के दुख से दुख को छुड़ाने आए, दूसरों के बंधन को छुड़ाने आए, बंदीश्वर कहलाते हैं। जीव दुखी देखी भवसागर तारण बहुधारा। जीवों को दुखी देखकर महापुरुषों का आगमन होता है। सदगुरु ये कहेंगे, मैं जीवों को दुखी देख के आया और जीव के दुख बहुतेरे हैं। वैसे दुखों का भी वर्गीकरण हो गया है, विभाजन हो गया है। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। उसी को हम प्रकारांतर से आदि व्याधि उपाधि भी कहते हैं। और भी अगर एक एक करके कहो तो और भी धर्म चलेंगे। किसी के जीवन में धन का अभाव है, इसलिए दुखी है। किसी के जीवन में संतान का अभाव है, इसलिए दुखी है। किसी के जीवन में प्रेम का अभाव है, इसलिए दुखी है। किसी के जीवन में कोई पद प्रतिष्ठा नहीं है, इसलिए दुखी है। ये तो एक समझ है, बहुत तेज। लेकिन सभी दुखों का आश्रय स्थल मन है। इन दुखों का प्रतिबिंब, इन दुखों का की छाया मन पर बनती है। और जो जैसी जैसी छाया, जैसा जैसा प्रतिबिंब बनता है, हम वैसे ही अनुभव करते हैं। हम उसी रूप में अनुभव करते हैं। ये इस रहस्य को, इस भेद को लगाने सदगुरु आते हैं। जैसा कि ये बात कही जाती है, इस जगत में ऐसा कोई रोग नहीं जिसका निदान इस जगत में न हो। संभव ही नहीं। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका निदान, जिसका उपाय, जिसका इलाज इस धरती में ना हो। है, लेकिन हम उससे अवगत नहीं हैं, उसकी जानकारी नहीं है।
ऐसे ही हमारे जो दुख हैं उसका निदान नहीं है, ऐसा नहीं है, उस सब का भी निदान है, लेकिन ये निदान सिर्फ सदगुरु को पता होता है। जैसे शारीरिक आदि व्याधि वही को हकीम को पता होता है, आपकी नब्ज देखकर वो परख लेते हैं, जान लेते हैं। ऐसी सदगुरु है जो हमारे आध्यात्मिक दुख है, मानसिक दुख है, उनको परख लेते हैं, जान लेते हैं और तदनुरूप उसका इलाज, उसका उपचार करते हैं। संतों में, सदगुरुओं में, महापुरुषों में एक विशेषता जो समान रूप से देखी जाती है वो है उनकी करुणा। इसलिए महापुरुषों ने परम करुणिक होते हैं, परम करुणिक, और उसी करुणा के कारण दूसरों का दुख उसे देखा नहीं जाता। आप उपेक्षा कर सकते हो, आप नजरअंदाज कर सकते हो, आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन वो नहीं कर सकते। इग्नोर करने के कई कारण आपके हो सकते हैं, कभी समय का अभाव, कभी अर्थ का अभाव, कभी अपने पराये का अभाव, लेकिन जो परम कारुणिक सदगुरु होते हैं वो परम पिता है, जो हम उनकी संतान हैं। और जैसा कोई भी पिता अपनी संतान को दुखी नहीं देख सकता, कोई भी मां अपनी संतान को दुखी नहीं देख सकती, वही ममता, वही प्रेम। लेकिन मां के अंदर जो प्रेम है पुत्र के प्रति, वो ममता है, प्रेम का एक रूप ममता है, और ममता अपनों के प्रति होती है, ममता अपनों के प्रति होती है, मोह अपनों के प्रति होता है। लेकिन जो समूह के प्रति, सबके प्रति प्रेम हो, और भी बिना स्वार्थ, बिना किसी अपेक्षा, तो शुद्ध प्रेम वही करता है। सदगुरु कबीर साहब परम कारुणिक महापुरुष थे। इस संसार में आए, जगत में आए, और जगत में आने के साथ ही उनका उद्देश्य जो था, लक्ष्य जो था आने का, उन लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति में सतत लगे रहे, जीवन पर्यंत। 120 वर्ष इस धराधाम में रहे और तब तक यही बात समझाते रहे लोगों को। उनका अंतर्ज्ञान भी एक संदेश है, मगहर में उनका अंतर्ज्ञान होना भी एक संदेश है जनमानस के लिए, कि ये जो भ्रांति समाज में फैली है कि मगहर मरने से कोई कथा होता है और काशी मरने मात्र से मुक्ति होती है, तो देखो अंतर्ध्यान होकर के सदगुरु ने इस भ्रांति को दूर किया। देखो कर्म श्रेष्ठ होता है, कर्म महान होता है। मात्र काशी में मरने से मुक्ति नहीं हो सकती, और मात्र मगहर में मरने से अन्य योनियों को प्राप्त नहीं कर सकता। हम अपने कर्मों से श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर योनियों को प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही मोक्ष और सद्गति को प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे भक्तजनों, तो सद्गुरु का आविर्भाव जीवों को दुखी देख करके हुआ और जीवों को सद्मार्ग में लाने के लिए हुआ। जो भ्रष्ट हुआ जीव है, जो कल्याण का पिपासु है, जो मुमुक्षु है,
लेकिन जिसे अपना उद्देश्य पता नहीं है, जगत में आकर, लोक में आकर, लौकिक आकर्षणों में जो लुप्त हो गया है, उन्हें समझाना है कि देखो, ये दुख बार बार न हो, ये जन्म मरण बार बार न हो, आना जाना बार बार न हो। तो इसका एक उपाय है जो मैं तुम्हें समझाता हूँ, और वो उपाय को पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी भक्ति से करना। इस प्रकार सद्गुरु ने मार्ग बताया, मार्ग को समझाया, उपदेश किया, और फिर वे यहाँ से प्रयाण किए। आज 618वां प्राकट उत्सव, और पहले दिन आप सब भक्तजनों की ऐसी अच्छी उपस्थिति। माना कि सूरज आग उगल रहा है, माना कि सूरज तप रहा है, माना कि वो हमारी परीक्षा ले रहा है, लेकिन हमें इस परीक्षा में खराब करना है ना। अभी एक कार्टून मैंने कहीं पढ़ा था कि एक भक्त है, हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ करके कहता है कि हनुमान जी, कभी आपने सूर्य को निकला था, इस बार थोड़ा उपकार और कर दो, क्योंकि बहुत तप रहा है। तो सारे कार्टून है जिसके द्वारा कितनी गर्मी पड़ रही है, मौसम कितना क्रूर हो गया है। तो ये तो है ही मौसम की गर्मी, तपिश। फिर भी आप आए, यात्रा करके आए, और देखो हमारे प्रेम जी आए कितनी दूर से। अभी मिलने गया सुबह सुबह से, मंगलवार से चला हूँ ट्यूसडे से, और फ्राइडे को पहुंचे। ट्रेवलिंग, ओनली ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग। आप तो ट्रेन से आते हैं, प्लेन से आते हैं, प्लेन से आते हैं, फिर भी 18 घंटे की सफर। प्लेन 18 घंटा उड़ता ही रहता है ऊपर, और कई बीच में फेल हुआ तो अटलांटिक महासागर है, और कई बीच भी रही। इतने दूर से सफर करके हमारे प्रेम जी आए। एक छोर वेस्ट इंडीज, दूसरा छोर पीजी सुआ, शायद न्यूजीलैंड के आसपास ना, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, दोनों दो छोर में हैं, और दोनों की दूरी लगभग है। ये हमारी इस प्राकृतिक महोत्सव के विशिष्ट मेहमान हैं, अतिथि हैं। पुनश्च इनका हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, और आप सभी का स्वागत करते हुए वाणी को विश्राम देते हैं। आज प्रथम दिन है, और जैसे कि हमारी परंपरा है, सद्गुरु की प्राकृतिक भूमि में और पद संजोग उदित नाम शहर द्वारा स्थापित निर्मित इस सद्गुरु कवि प्राकट्य धाम मंदिर में पद संजोग शहर के द्वारा सत्यनाम अंकित श्वेत ध्वजा का आरोहण के साथ ही बिगुलनाथ संतनाथ के साथ ही त्रिदिवसीय महोत्सव का शुभारंभ हुआ की घोषणा हो गई समझो। और अब आज कल वर्षों पिछले 17 वर्षों की तरह सत्रों का आयोजन होगा, सुबह का, शाम का, और आप सभी को उपस्थित होकर के संतों के उदाहरण से वचनामृत का पान करना, सत्यनाम बंदगी से। त्रैलोक्यपूज्यं गुरुं सद्वीर
श्री कबीर। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सत्यपाल, नमो शंकर शरणागति सकल सतगुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने कहीं को गुरु कर लिया। सतगुरु कबीर साहब के इस प्राकट महोत्सव के पावन अवसर पर इस प्राकट भूमि में पधारे हुए दूर दूर से सभी मानसाएं महापुरुष भक्तजन भक्तिमती माताएं, ये पुण्य का अवसर साल में एक बार हमें प्राप्त होता है जब हम बड़े आस्था भाव और प्रेम को लेकर उस दरबार में आते हैं जिस दरबार में साहिब का प्राकट्य हुआ। ये प्रासंगिकता है और क्योंकि इसी देश मास के पूनम के अवसर पर ही सतगुरु कबीर साहिब इस तरह नाम के पवित्र सरोवर में मिले कमल पुष्प पर साहिब का अवतरण हुआ। इसी पुण्य भूमि में हम सभी अपने साल भर का जो समय होता है उस समय से थोड़ा समय निकाल कर आते हैं और साहिब के इस दरबार में उपस्थित होकर सद्गुरु के उन संदेशों को और सद्गुरु के उन संदेशों को जिन संतों गुरुजनों ने आपको लखाया, बताया, दर्शाया, उनकी अनुभूति को लेकर, उनकी कृपा को लेकर हम यहाँ आते हैं। क्योंकि यदि वो महिमा, वो महत्व हमारे जीवन में गुरु महाराज नहीं बताए होते तो हम इसके महत्व को नहीं जानते। इसके महत्व को नहीं जानते क्योंकि आसपास के लोग नहीं जानते। और लेकिन ये दूर कहाँ टिनीडार जो है, यदि डायरेक्ट फ्लाइट भी यदि यहाँ से चले तो कम से कम 18.5 से 19 घंटे लगेंगे तब वो फ्लाइट पहुँचेगी। तो वो महत्व को जानने के कारण ही तो आए। इसीलिए साहब कहते हैं लक्ष्य कोस भौरा बसे लिया भोग का वास, दादो बच्चा क्या जाने जो रहे कमल के पास। साहिब कहते हैं लक्ष्य कोस भौरा बसे, तालाब में कमल खिला होगा नहीं है, कमल में खुशबू है, ये वो तितली और कौवे जानते हैं, वहां पास नहीं करते। बहुत बड़ा साहिब ने उदाहरण दिया, दादू बच्चा क्या जाने जो रहे कमल के पास। मेढक जो है वो कमल के पास ही पानी में रहता है, लेकिन वो कभी नहीं जानता कि इस कमल में पराग है कि खुशबू है कि क्या है, वो कभी जानता नहीं। तो इसी प्रकार ये वो सज्जन, वो भक्त, वो प्रेमी, वो हंसजन इस भूमि पर आते हैं, इस दरबार में आते हैं जिनको सतगुरु कबीर साहब की भेंट का पता है, सतगुरु कबीर साहब की कृपा का पता है, उनके आशीर्वाद उनके जीवन में घटा है, इनके द्वारा गुरुजनों के उपदेश के द्वारा। इसलिए साहिब का ये वचन है, गुरु कृपा के बिना कोई भेद टूटता नहीं, गुरु बिन कौन बतावे पाटा। ये बात, ये मार्ग, ये द्वार गुरु के बिना कौन बताएगा। और गुरु भी कैसा चाहिए, गुरु भी ऐसा चाहिए जो उस मार्ग
उपदेश से, उनके जगाने से जो हंस जगा है वो अपनी यात्रा करके दरबार में पहुंचे। इसलिए उनकी यात्रा सफल होती है जो इतने भावों को लेकर, इतने संकल्पों को लेकर सद्गुरु के दरबार में आए। परिस्थिति, मौसम जो भी है, जैसा भी है, लेकिन जब हमारे हृदय में वो भाव है, चलो सभी दर्शन को सरती, जहाँ प्रगट भय साहिब कभी, जब हमारे हृदय में वो भाव है, चलो हम तो वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं, उस दरबार में जा रहे हैं जहाँ हमारे इष्ट, हमारे हृदय के पट को खोलने वाले सद्गुरु प्रकट हुए, हम उस दरबार में जा रहे हैं। तो ये ताकत, ये शरीर को सहन करने की शक्ति, ये उस भाव से आता है। और इसीलिए कहा जाता है संसार में गुण धर्मों का स्वाद तो होता ही है, कोई चीज के गुण धर्म है उसके स्वाद तो उसके अनुकूल होता ही है, लेकिन उस स्वाद को विशिष्ट प्रकार के जो साधक हैं, विशिष्ट प्रकार के जिज्ञासु हैं, वो उसको चरितार्थ करता है। इसलिए साहित्य कहते हैं तीर्थ बड़ा तीर्थ का दास है, तीर्थ बड़ा का कि तीर्थ का दास, तीर्थ बड़ा है कि तीर्थ का दास, ये बहुत बड़ा संदेश है सद्गुरु कबीर से। सामान्य रूप से तो तीर्थ और दास, जो तीर्थ का सेवन करता है तो तीर्थ है तब तो सेवन करने वाला है, और तीर्थ नहीं है तो सेवन कौन करेगा? तीर्थ नहीं है तो सेवन कौन करेगा? लेकिन साहिब का ये संदेश है, तीर्थ तो दुनिया तीर्थ को बड़ा मानती है, तीर्थ बड़ा है ये दुनिया मानती है, लेकिन जिस रहस्य को सद्गुरु कहते हैं वो रहस्य अलग है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं वह दास के बिना तीर्थ की महिमा को बखान करेगा। तीर्थ का महत्व क्या है, उसके लिए उस दास की जरूरत है जो तीर्थ की विधान को जानता है। इसलिए कहते हैं तीर्थ तब बड़ा होता है जब उसको जानने वाला कोई साधक विद्यमान रहता है। साहब गुरु गोविंद दोनों बड़े काके लागू पाए और बलिहारी तो आपने दिल गोविंद दियो बता, ये यही रहस्य है, ये रहस्य इतना बड़ा है कि तीर्थ का दास की महिमा कोई नहीं जानता, तीर्थ की महिमा सब जानता। दास की महिमा कोई नहीं जानता, तीर्थ की महिमा सब जानते हैं, लेकिन साहिब कहते हैं तीर्थ की महिमा तो तब बड़ी है जब जो है वह तीर्थ का दास पहुंचा हुआ है, तब तीर्थ की महिमा। इसलिए ये भक्त कहता है, हे भगवान, यदि पूजा करने वाला ना हो, तुम्हारी पूजा करने वाला ना हो, तो तुम्हारी महिमा कौन जानेगा? यदि तुम्हारी पूजा करने वाला कोई ना हो तो तुम्हारी कौन महिमा जानेगा? तुम्हारी महिमा तो तब जानती है दुनिया जब तुम्हारी पूजा करने वाला है। तुम्हारी पूजा करने वाला ना हो तो ये महिमा प्रकट नहीं होगी। तो ये साहिब कहते हैं कि जिन गुरुजनों ने, जिन संतों ने, जिन महापुरुषों ने
इस विधान की महिमा आपके हृदय में जगाइए। इस विधान की महिमा और महत्व या ज्ञान की ऊंचाई, ज्ञान का प्रकाश जिन संतों ने जगाई है, ये उनकी कृपा है कि ये मधुर लगता है। ये यात्रा प्रीतिकर लगती है, ये धूप भी धूप नहीं लगती है, ये थकावट भी थकावट नहीं लगती। ये किनकी महिमा? ये संतों की महिमा है, गुरुजनों की महिमा है, जिन्होंने तुम्हारे हृदय में इसकी महिमा और महत्व को बताया। उनको स्मरण करते हैं, उनको वंदन करते हैं। इसलिए कहते हैं, यूं तो मेरा तन माटी था सदगुरु, यूं तो मेरा तन माटी था, तुम चाहे कंचन हो जाए। कहते हैं साहब, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, ये तो मिट्टी का शरीर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन मिट्टी के शरीर और मिट्टी में मिलने के विधान के बीच में कोई कंचनत्व है, कोई कंचनत्व का विधान है। ये तो आप चाहोगे तभी ये होगा, आप चाहे बिना ये अभी भी मिट्टी है और बाद में भी मिट्टी ही रहेगा, क्योंकि ये कंचनत्व तो पैदा नहीं हुआ, कंचनत्व तो बाहर नहीं आया है। चकमक पत्थर है, पड़ा है, नदियों के किनारे पड़े हैं, समुद्र के किनारे पड़े हैं, आज से थोड़े पड़े हैं, वो तो लाख करोड़ों वर्षों से पड़े हैं। लेकिन वो पत्थर को ही नहीं पता था कि मेरे भीतर भी कोई अग्नि है। वो पत्थर को ही नहीं पता है कि मेरे भीतर कोई अग्नि है। वो तो बलिहारी थी उसकी, जिन्होंने उसकी अग्नि को प्रकट कर दिया कि देख, तू केवल पत्थर ही नहीं है, तू केवल पत्थर ही नहीं है, तो तुझमें अग्नि का भेद छिपा है। यदि वो भेद को जानने वाला नहीं होता, वो रहस्य को जानने वाला उस पत्थर के पास नहीं पहुंचता, तो वो आज भी पत्थर है और हजारों वर्षों से पत्थर है। वो तो रहस्य को जानने वाला वहां गया तो उसने उठाया कि इसमें केवल पत्थर नहीं है, इसमें अग्नि है। वो रहस्य को जानने वाला शायद कहते यो तो मेरा घर माटी है, तुम चाहे कंचन हो जाए। ये सदगुरु जिस दिन तुम्हारी चाह हो जाएगी, तुम्हारी कृपा दृष्टि हो जाएगी, उस दिन ये तन मिट्टी का जरूर है और मिट्टी में भी मिलेगा, लेकिन इस फासले के बीच, इस यात्रा के बीच ये मेरे जीवन में कंचनत्व आ जाए, स्वर्णत्व आ जाए। स्वर्णत्व और मृण्मय में बहुत भेद नहीं है, लेकिन ये उस स्तर का भेद है, स्तर जिसको ऊंचाई कहते हैं, उस ऊंचाई का भेद। मनुष्य के जीवन में भी छुपी हुई अवस्था में जो आनंद है, छुपी हुई अवस्था में जो प्रेम की ऊंचाई है, तुम चाहे कंचन हो जाए सदगुरु, तुम चाहे कंचन हो जाए। और आज जिसे दुनिया केवल मिट्टी का ही मानती है और मिट्टी में मिल जाने का विधान शरीर के साथ है, इस यात्रा में वो परम सत्संग मिले, परम ज्ञानी मिले और इस मानव को कंचनत्व की ऊंचाई में, उस कंचनत्व की ऊंचाई देने वाले जो परम संत हैं, परम जिज्ञासु हैं, उन्होंने इस विधान को बताया कि मेरे सदगुरु इस मुकाम से इस जगत में आए, उस मार्ग से इस जगत में आए और उसका भेद और उसका इलाज। ये बहुत गहरा विधान है जीवन का, क्योंकि यदि संसार में मेरे मार्ग में खजाने पड़े हैं, खजाने हैं,
खजाना से मेरा संबंध नहीं है, मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, कोई संस्पर्श नहीं है, तो खजाने होते हुए भी हम भिखारी हैं। खजाना होते हुए भी हम भिखारी हैं। तो जिंदगी बीत जाती है इस बात भिखारी बने से, जिंदगी समाप्त हो जाती है इस भिखारी बने से। कभी खबर नहीं मिलती, कभी पता नहीं चलता ये खजाना भी भिखारी के पास है। इसी बेली लोग, बहुत बड़े साहित्यकार लोग कहते हैं कि सतगुरु कबीर साहब इस जगत में जब आए और साहब के वचन इस जगत के लिए आया, तो जो निष्प्राण मानव थे, जो निष्प्राण, जो वास्तव में वो वैसे ही नहीं कि खजाना तो था लेकिन गरीबी में जी रहे थे। ये एक खजाना धन की बात सतगुरु ने नहीं, उस आध्यात्म की बात सतगुरु ने की, जो सतगुरु के वचन और उपस्थिति के बिना इस मानव के जीवन में जो मलिनता थी वो कभी समाप्त होती नहीं थी। ये तो सतगुरु की उपस्थिति हुई, साहिब का आगमन हुआ और इस सामान्य से सामान्य व्यक्ति में भी मलिनता आनंद को, मलिनता से आनंद की यात्रा पर निकल गए। ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए कहा जाता है इस संसार में उस सतगुरु के समान कोई दाता है, उसके समान कोई दाता है, देने वाला नहीं। क्योंकि संसार में कितना ही धनी आदमी है, उसके पास कितना ही तुम रहो, लेकिन वो देगा तो सर्वस्व नहीं दे सकता, थोड़ा थोड़ा ही देगा। चल तुमने सेवा की तो ये इतना ले ले, इतना दिन मेरे पास रहा तो इतना ले ले। सतगुरु की उपस्थिति से जनमानस जिसको हीन दृष्टि से देखा जाता, जिसको ये कहा जाता है तो निर्मुक्त है, तो जाहिर है, तो गंवार है, तो सतगुरु की उपस्थिति से उसमें तेज आया, सतगुरु की उपस्थिति से उसमें कंचनत्व आया। कंचनत्व की बात साहब ने की, ये कंचनत्व की बात ये तो सबके घर में है, थोड़ा थोड़ा, किसी घर कुछ ज्यादा है, किसी घर थोड़ा तो है ही, लेकिन जिस कंचनत्व की बात सतगुरु कबीर साहब कहते हैं वो कंचनत्व का ये मस्तिष्क में खबर ही नहीं थी। तो साहिब की उपस्थिति से इसके अंदर कंचनत्व आया। ये सतगुरु कबीर साहब, क्योंकि सतगुरु कबीर साहब की उपस्थिति मानव मात्र को आत्मगौरव से भर गई, आत्मगौरव से भर गई। और ये आत्मगौरव सदियों सदियों से ऐसा लगता है जैसे वो सतगुरु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये पीढ़ी सतगुरु की प्रतीक्षा कर रही थी कि वो कब वो सतगुरु आए और हमारी भी इस मलिनता, जो जन्मों जन्मों की मलिनता, या तो पीढ़ियों से आ रही थी मलिनता, पीढ़ियों से जो मलिनता थी वो मलिनता को सतगुरु की कृपा से अवकाश मिला, रास्ता मिला, वो मलिनता चली गई और तेज प्रकट उस तेज की बात करते हैं। और उस तेज से जो जिसका संबंध रहा है, जिन संतों का, जिन गुरुजनों का संबंध रहा है, उनकी दृष्टि से, उनकी ताकत से ये आपकी जब यात्रा यहाँ तक बनी है तो ये आनंद को देती है, नहीं तो ये आनंद को देती कहते हैं। एक हीरा धूलों में पड़ा था, हीरा धूलों में पड़ा था, हीरा धूल में पड़ा हो तो हीरा की कितनी बड़ी बदनामी। हीरा एक धूल में पड़े हो
वीरा की कितनी बड़ी बदनामी है। लेकिन क्या करेंगे, धूल से कोई उठाने वाला आएगा तो धूल से मुक्ति मिले। हीरा कितना ही कीमती क्यों ना हो, लेकिन उस धूल से उसको अलग करने वाला कोई आएगा तो उसकी कीमत है। धूल से अलग करने वाला कोई नहीं आएगा। कितने लोग उधर से चलते, किसी के पैर के ठोकरें लगती, किसी की गाड़ी की ठोकर लगती, सब ठोकरें खाते रहते, या ठोकर खाते जाते, सब सहन करता रहा। वो किसने सहन करता रहा कि मैं हीरा हूं, एक दिन मेरी कीमत जरूर होगी। वो इसलिए सहन कर रहा था, एक दिन मेरी कीमत जरूर होगी, क्योंकि मैं धूल नहीं, मैं कोई मिट्टी नहीं। इतना सहन करने करते वो ये प्रतीक्षा करता रहा कि कब कोई जौहरी आए और मुझे उठा करके मेरे मुकाम पर पहुंचा दे। ये प्रतीक्षा करता है। सब कुछ ठोकर खाया, सब सहन किया। एक दिन जौहरी उधर से गुजरा, लेकिन उसकी नजर नहीं पड़ी, उसकी नजर नहीं पड़ी। अब तक इतने ठोकरों खाने के बाद भी उस हीरे ने कभी आवाज नहीं किया, क्योंकि दूसरे के पास आवाज करने से हीरे की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन आज जब वही बगल से गुजरा, उसकी नजर नहीं पड़ी, उस हीरे ने आवाज लगाई। उस हीरे ने आवाज लगाई कि अब तो मेरे जीवन में इससे ज्यादा नहीं है। मैं तो अब तक सोचता था कि मैं हीरा हूं, मैं हीरा हूं, एक दिन मेरी कीमत हो जाएगी। लेकिन आज उसने आवाज लगाई और ये आवाज करुण आवाज लगा दी। ये अब लगता है कि मेरा मिट्टी से ज्यादा कीमत नहीं है। ये आवाज लगा, आवाज लगाई कि वो जौहरी रुक गया। जौहरी रुककर देखता है कहीं से आवाज आई है, जहां से आवाज आई वहां जाकर देखता है जौहरी, तो जौहरी को जानता था। जौहरी ने देखा ये तो हीरा है। जौहरी ने उठा लिया, उससे पूछा तुमने क्यों आवाज लगाई? मैंने इसलिए आवाज लगाई कि जब जौहरी ही मुझे नहीं देख पाया है तो इस दुनिया में मुझे वो आपको देख सकता है। अब जब दुनिया में मुझे कोई देख नहीं सकता तो मिट्टी और मेरे में कोई अंतर क्यों? तो मेरा अंदर माटी था, तुम चाहे कंचन हो जाए। ये सदगुरु तुम मेरे मार्ग से गुजरे, मेरा धन्यवाद था कि आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई। और जिस पर सदगुरु की दृष्टि पड़े वो कभी दीनहीन होता नहीं, वो कभी दीनहीन नहीं होता। जिस पर सदगुरु की दृष्टि पड़े वो पावन होता, वो पवित्र होता, वो श्रेष्ठ हो जाता है। क्योंकि सदगुरु की दृष्टि ही प्रकाश की दृष्टि मानी जाती है। और जहां भी प्रकाश की दृष्टि पड़े वहां अंधकार रहता। अंधकार तो तब तक है जब तक उसमें प्रकाश की दृष्टि नहीं। सदगुरु की प्रकाश की दृष्टि पड़े और दुनिया के हर कोने का मनुष्य मलिन नहीं होता है, वो तेजस्वी हो जाता है। और इस पूरी पीढ़ी, पूरे समाज को, पूरे मानव मात्र को सदगुरु कबीर साहब ने अपनी दृष्टि से तेजस्वी बना दिया, श्रेष्ठ बना दिया, आनंद बना दिया। और ये कबीर साहब का दृष्टिकोण, चेतना कितनी पीढ़ियों के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब वो लिखा क्या नाम संविधान, तो ये कबीर साहब ने
जिसको हम मनुष्य की कोटि में भी नहीं रखते हैं। ढोल, गवान, शूद्र, पशु, कहाँ मनुष्य की कोटि? कहाँ है मनुष्य की कोटि? बताओ, कहाँ है मनुष्य की कोटि? है इस एक पंक्ति में मनुष्य की कोटि नहीं। ये वो सदगुरु कबीर साहब की चिंतन से इस बाबा साहब ने कहा कि इस धरती में मनुष्य को मनुष्य की कोटि में आने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, जीवन बलिदान देना पड़ेगा। तो ये धरती ये किसकी है? हम कैसे कह सकते हैं धरती मानवों की है? हम कैसे कह सकते हैं धरती मानवों की? उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया मानवों की धरती का। और ये सदगुरु की बहुत बड़ी कृपा है कि जिनकी दृष्टि से ये पूरा मानव समाज तेजस्वी हुआ। इसलिए जब हम साहिब के दरबार में यात्रा करते हैं तो हमें कोई पीड़ा नहीं होती, हमें कोई कष्ट नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि उन गुरुजनों ने, उन महापुरुषों ने हमारे अंदर वो ताकत, वो साधन, वो संयम, वो आस्था, वो प्रेम किससे जोड़ा है? सदगुरु के चरणों से जोड़ा, सदगुरु के चरणों से जोड़ दिया है। तो जिनकी चरणों की ताकत से, जिनकी आशीर्वाद की ताकत से हमें शक्ति मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। हम कभी भी मलिन हो सकते नहीं, ये दरबार है। और इसीलिए जब जब हम साहिब के दरबार में आते हैं, हम सदगुरु के दरबार में आते हैं, ऐसा ही आत्मगौरव, आत्मभाव, श्रेष्ठ भाव हमें अनुभव होता है। और कभी भी हम अपने ये महसूस नहीं करते कि मैं इस जगत में आया और मैं अधूरा इस जगत से जा रहा हूँ। कभी हम अनुभव नहीं करते ये सदगुरु कबीर साहब की कृपा। मैं अधूरा नहीं हूँ, ये साहिब का जो शिष्य है वो कभी अनुभव नहीं करता। इसलिए साहिब कहते हैं निर्विकार निर्भय और सकल माए, सब पर तेरी साहिबी और तुम पर साहिब। ये साहिब का वचन, तुम कभी अधूरे महसूस नहीं करते। पीढ़ियां पीढ़ियां बीत गई, अधूरे महसूस करते करते लोग दुनिया से चले गए। ये सदगुरु कबीर साहब के रास्ते पर आने वाला जो मानव है कभी पहली बार अनुभव किए कि मैं अधूरा नहीं, मैं पूरा हूँ। कहे कभी हम पूरा पाए, कहे कभी हम पूरा पाए। आज तो हमें सदगुरु की कृपा मिली और पूरे मानव को पाए, पूरे साहिब को पाए। पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा हुए और वो जिसने लगाई के फूल उड़ाले। पूरा साहिब को सेने का, पूरा साहिब के मार्ग पर चलने का, पूरा सदगुरु के मार्ग पर उनकी यात्रा करने का संदेश। हमारी यात्रा अधूरी नहीं होती है, सदा ये यात्रा कभी अधूरी होती नहीं है। यहाँ आता है उसकी यात्रा हमेशा पूर्ण हो जाती है। तो इस प्राकट के पावन अवसर पर हम सब आज प्रथम साहिब के दरबार में आए। आज सब दूर से भक्तजन प्रेमीजन आए। सबके लिए खूब आशीर्वाद। शांति सत्र में फिर से हम सब उपस्थित होकर महापुरुषों की वाणी वचनों का आनंद लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम। बोलो सद्गुरु कबीर थोड़ा सा इनका नाम जय करुणा